वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आप किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, या आप कोई मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई थीसिस या आर्टिकल पढ़ेंगे, तो एक चीज़ बड़ी जो है ना इंडोर्स की जाती है साइकिक वर्ल्ड के अंदर कि आपके लिए अफर्मेशन जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। आप अपने आप को अफर्मेशंस दिया करें। अब अफर्मेशंस होती क्या हैं बेसिकली? बड़े लफ्ज़ हैं इसके लिए बोले जा सकते हैं। आपका अपने आप को लेके पर्सपेक्टिव क्या है ना, ठीक है, या सेल्फ मोटिवेशन क्या लें। आम लफ्ज़ों में कहूँ कि जिस तरह अगर आपको कोई कहे कि यार आपको जब भी लगे कि आप ठीक नहीं हो, आप वीक हो, आपको मतलब कोई ऐसी चीज़ लग जाए यहाँ पे आप अपने आप को बड़ा डाउन लिटिल फील कर रहे हो, आप अपने आप को कहो नहीं आई एम ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब जिस तरह अगर आपको कोई पैनिक कंडीशन है तो आप ये अफर्मेशंस देना शुरू कर दो। तो ये बेसिकली अफर्मेशंस इन चीज़ों को बोलते हैं कि आप अपने आप के जो अपने सबकॉन्शियस है या अपना मन जो है उसको मैसेज दे रहे हो आप बोल के ओके एवरीथिंग इज़ फाइन। उसकी एक बड़ी अच्छी एक मिसाल देना चाहूँ तो आई होप कि जितने भी मेरे सुन रहे होंगे यहाँ पे उन्होंने वो एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। तो उसके अंदर वो बोलता ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, जब भी कोई मतलब परेशानी का टाइम है ना, ऑल इज़ वेल। तो ये अफर्मेशन है हम अपने आप को देते हैं कि कोई नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन के अंदर है तो ये चीज़ हमें काम कर सकती है। और अगर कोई मेरे से ये पूछे कि क्या ये काम करती हैं या नहीं, मतलब मेरा इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो बिल्कुल ये ज़रूर वर्क करती हैं, बट मेरा इसको लेके वे डिफरेंट ज़रूर है। काम इस तरह करती हैं कि हमारा जो दिमाग है बड़ी एक सुपर किस्म की मशीन है, करोड़ों सेल्स हैं और एक एक सेल के अंदर इतना ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है कि एक इंसान का दिमाग जो है वो दुनिया के अंदर जितनी भी इस टाइम वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज है वो बीच में बिल्कुल इसको समो सकता है। मतलब इतनी सुपर एक वो मशीन। और इसको आप जिस तरह भी, मज़े की बात ये कि कहते हैं लेके चलना चाहें ये इस तरह चलती। अब हमारे साथ मसला ये कहते हैं हम वो किस कहते हैं हमारा ये कंट्रोल ही नहीं बन पाता कि हम इसको कर सकें। बात याद रखना कि है तो बड़ा नेगेटिव करेक्टर था हिटलर, पर जो है उसने एक बात की थी कि जब आप झूठ मतवातर बोलते जाएं एक टाइम पे वो आपके लिए सच बन जाता है। और ये बिल्कुल ठीक बात है। आप कई लोग जो देखोगे, कई बड़े ब्रैगर्स किस्म के लोग नहीं होते, यार कहते हैं बड़ी छोड़ते हैं। मैं आपको एक मज़े की वाली बात बताऊं, उनके लिए वो चीज़ें कहीं ना कहीं हकीकत ज़रूर है। वो बेशक उनका सिरे से कोई सर पैर ना हो, बट वो इतने फर्म होते हैं कि उन्होंने बार बार उस चीज़ को दोहरा के उनको पूरा यकीन हो जाता है कि वाकया ऐसा ही हुआ। आपको कभी अपना बिल्कुल न्यूट्रल होके मेडिटेटिव किस्म का कैथारसिस करेंगे, आपको पता चलेगा आपकी अपनी लाइफ में इतना कुछ आपने मान लिए हुआ है जो शायद सिरे से एग्जिस्ट नहीं करती चीज़ें। हम एक इंसान से अगर नफरत करते हैं ना, ठीक है, हम उसको ईवल बनाने की आखिरी हद तक जाते हैं अपने दिमाग के अंदर। ये मतलब सब इधर जो है ना, हम जिस दुनिया के अंदर रहते हैं ना, ये सब ग्रे है। हम जो है ना चीज़ों को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, जो अच्छा है उसको हम कहेंगे जैसा अच्छा है ही कोई नहीं, है तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, ठीक है। और हमारे नज़दीक उस तरह का पर्सपेक्टिव बन जाता है सब कुछ। तो क्योंकि हमने अपने आप से कम्युनिकेट करके चीज़ें बताई कि ये ऐसा ही है, ही ऐसा है, ठीक है, ऐसा। तो इतना स्ट्रांगली हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। बट क्या ऐसा मसला है कि जब हम बड़ी पैनिक कंडीशन में या एंग्जाइटी में या किसी डिसऑर्डर में हैं, तब हम क्यों अपनी अफर्मेशंस, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हम कहते हैं कि इस्लामी हम करते हैं, हम अपने को कहते हैं कि आई एम गुड, आई एम फलां, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अगर मौत से डर लगता है मैं कहूँगा नहीं मैं नहीं मरूँगा।
पर फिर भी वो अंदर कहीं ना कहीं डर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या करें? नाउ मैं बताता हूँ कि मैं इसके लिए क्या करता हूँ। आपको अपने लिए करैक्टर बनाना है, ठीक है? अब इसको बड़ी गौर से सुनिएगा। एक 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 कहते हैं पहलवान होता है ना, तो वो ओल्ड एज में भी चला जाएगा ना, वो बड़ा वीक हो जाएगा, वो रहता तब भी पहलवान ही है। यहाँ से उसको चीज़ों से तब भी डर नहीं लगता, उसको पता है कहीं ना कहीं कि मैं फिजिकली अब उस तरह नहीं हूँ, बट उसको चीज़ों से फिर भी डर नहीं लगेगा। सामने उसको जो भी मर्जी है कि खड़ा हो जाए, वो शायद गुथम गुत्था भी हो जाए, उसको बीमारी लग जाएगी, वो कहेगा मैं पहलवान हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने एक अपने आप को लेकर करैक्टर क्रिएट कर लिया। आपने जिस तरह कई दफ़ा देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं उनका एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि वो अपने आप को उसी नज़र से देख रहे होते हैं, और उनकी मेंटल स्टेट भी बिल्कुल वैसी ही होती है। इसलिए कहते हैं कि आपके लिए एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि जैसे ही आपको मसल्स में जान सी फील होना शुरू होती है ना, आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हो। ऐसी की तैसी मैं चीज़ें देख रहा हूँ, एक पर्सपेक्टिव आया ना। हालांकि वैसे वो दिमाग की एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे आप जिस्म की कर रहे हो, बट आपको एक वो मैसेज मिला कि नो यू आर स्ट्रॉन्ग नाउ, तो एक पर्सपेक्टिव बनाएंगे, यार मैं बिल्डर शिल्डर बंदा हूँ, मुझे क्या होना है। ये पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है आपका, आप अपने आप को बताते हो कि मैं ये, हमने क्या कर लिया, हमने आपको बता लिया कि मैं वीक हूँ, मैं लिटिल, मतलब अभी कई मुझे बच्चों के कई दफ़ा मैसेज आते हैं को पेपर में मार्क्स कम हो गए, किसी भी चीज़ में हो गए, वो अपने आप को इतना डाउन कर लेते हैं, और वो अगले कई साल जो है ना, वो उस एक वजह से इतने डाउन रह जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ की वही पीछे कम्युनिकेट किया, आई एम फेलियर, मैं इतना ये हूँ, मैं फलां हूँ, टिमका हूँ, बस एक इमेज क्रिएट कर ली। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपने एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करनी है या एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करनी है। नाउ कम बैक टू मी, मैंने अपनी क्या इमेज, मैं तो कोई बॉडी बिल्डर नहीं है मैंने अपनी क्या इमेज क्रिएट की। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक हर्ट टोले की एक बुक थी, उसके अंदर उसने ना ये शायद वो एक स्टेट थी कि इस छोटी सी स्टोरी को सुन के मेरे लिए एक बड़ा बूस्टर था स्पिरिचुअलिज्म को, और जो मैं जो चीज़ प्रीच करता हूँ, अवेयरनेस, अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस, ये सारी जो है ना, ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं। अकर टोले बोलता है कि एक रूहानी मास्टर थे, उनका जो डिसाइपल था उसके साथ था, तो वो ना पहाड़ों पे जा रहे थे किसी रास्ते पे, तो कहते हैं कि पहाड़ों के ऊपर एक जगह पे वो रुक गए। उन्होंने कहा इधर बैठ के ज़रा खाना शाना खा लेते हैं, कोई पिकनिक माहौल कर लेते हैं, या कहते हैं उधर बैठ जाते हैं और वो खाना वगैरह खाना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं जो उसका डिसाइपल था ना, उसने कहा कि मुझे 10 साल हो गए हैं आपके साथ रहते हैं, ठीक है, चल लिया फिर लिया, इधर चले गए उधर चले गए, बड़ी सादा सी ज़िंदगी है, समझ भी आ गई सब, आज तक एंटर नहीं हो सका मैं ये जो रूहानियत जिसको हम बोलते हैं, स्पिरिचुअलिज्म है, इसके अंदर नहीं घुस सका मैं। 10 साल हो गए, मुझे नहीं पता चला क्या कहाँ किस तरह घुस सकते हैं इसके अंदर, इसको किस तरह समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि उसका जो मास्टर था ना, उसने बोला कि एक मिनट चुप करो, तुम्हें पहाड़ों के बड़ी दूर से कहीं स्ट्रीम की आवाज़ आ रही है, तब को पानी की फ्लो की आवाज़ आ रही हो? कहता नहीं मुझे नहीं आ रही। कहता नहीं, चुप, बिल्कुल चुप होकर गौर से सुनो। वो बिल्कुल चुप करके सुन रहा है। उसको नहीं उस टाइम जानना स्पिरिचुअलिज्म क्या है, रूहानियत क्या है, मेरे सामने कौन खड़ा है, मैं किधर खड़ा हूँ, बस उसका एक फोकस है इस टाइम कि मुझे स्ट्रीम की आवाज़ सुननी है, दूर कहीं स्ट्रीम की आवाज़। उसने कहा मुझे आ गई आवाज़, कहीं दूर है पानी की फ्लो की आवाज़। उसने कहा कि ये रास्ता है, ये वो दरवाज़ा है जिसके थ्रू तुमने रूहानियत के अंदर घुसना है, इसको समझना है, ये अवेयरनेस है।
तो मैंने जिस दिन ये सुनी और मैंने उस दिन से अवेयर रहना शुरू किया। कुछ ज़रूरत भी नहीं है कि कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा कुछ मतलब अवेयरनेस की कोई बड़ी हद, मैंने जो सब कुछ है मेरे पास है, मैंने अवेयर होना है। मेरी जो थॉट्स मुझे आ रही हैं मैंने अवेयर होना है बस। आज हो सकता है मैं हर टाइम अपनी थॉट्स को लेके अवेयर ना हूँ, हो सकता है मैं कहाँ पर बैठा हूँ कि मतलब बहुत सी चीज़ें मेरी आप लोगों की तरह बिल्कुल सादा सी ज़िंदगी है, बट एक पर्सपेक्टिव मैंने इन सालों में क्रिएट किया कि आई एम अवेयर। मुझे पता है मेरी थॉट्स क्या हैं, मुझे पता है मेरी थॉट्स कहाँ से जनरेट हो रही हैं, मुझे पता है ये किधर से निकल रही हैं। मैं भी उदास होता हूँ, मैं भी डिप्रेस होता हूँ, मैं भी सब कुछ होता हूँ, मुझे पता है कि आई नो कि ये मुझे कहाँ से आई हैं। अच्छा ये आ रही हैं, मैं उसको लेके अवेयर हूँ। मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना इतना स्ट्रॉन्ग, ये जो एक करैक्टर बनता है, शायद ये वो एक पावर होती है। हो सकता है मैं उतना अवेयर ना हूँ जितना एक कुछ स्पिरिचुअल होता होगा, बट मेरा अपने आप को लेकर जो पर्सपेक्टिव बन गया ना, इसको समझिएगा, उसकी जो पावर है ना वो मुझे कंट्रोल में रखती है। इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल देते हुए। मेरे अब्बूजान जो थे ना, वो मैं अक्सर अब्बू की बात करता हूँ, तो वो आपको पता है मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है, वो नॉवलिस्ट भी थे, वो लेक्चरर भी थे साइकोलॉजी के, और डॉक्टर भी थे, सारा कुछ था। और बहुत से लोग उनसे बड़े इंस्पायर्ड थे जो उनकी लाइफ के अंदर थे ना। मेरे कज़न वगैरह छोटे जो कज़न उनसे बहुत इंस्पायर्ड होते थे, उनके साथ रहना उनको बड़ा पसंद था, उनकी बातें सुनना सब कुछ। तो क्योंकि बड़े लिविंग भी थे वो। तो अब्बू जान जब लास्ट स्टेज थी ना उनकी, मतलब उनका जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो ज़ाहिर है वो इतनी 2-3 साल की बीमारी के बाद ना वो मेंटली थोड़े से ना वीक हो गए थे। तो अक्सर उनको रोना भी आ जाता था, सारा कुछ होता था। तो मुझे अभी तक याद है कि मैं उनके पास था तो वो बड़े वीक साउंड कर रहे थे मुझे ना। सारा दुख तो मुझे होता था, मेरे लिए तो वो इंस्पिरेशन थे, सारा कुछ था। मुझे बड़ा दुख भी होता था कि यार ये जो है ना इंसान जो है वो जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, कि इतनी जो एक फाइट है ना वो कहीं ना कहीं आपको बड़ा वीक कर देती है। उस वक्त क्या हुआ कि मेरा एक कज़न है, वो अपने ना वो उधर ना हाउस जॉब कर रहे थे, वो डॉक्टर बन रहे थे। तो वो अपने ना एक दोस्त को लेके आए, तो उन्होंने आके अब्बू से मिलवाया। उन्होंने कहा कि इन्होंने भी आपकी ना, जो मेरा दोस्त है ये आपसे बड़ा इंस्पायर्ड है, इसने आपकी लाइफ के बारे में बड़ा जानना है, मैंने इसको बड़ा बताया, आपकी बुक इसने पढ़ी है, तो बड़ा जो है बड़ा इम्प्रेस हुआ था कि यार इतने स्ट्रॉन्ग लोग भी दुनिया के अंदर होते हैं। ठीक है, सडनली एवरीथिंग चेंज। वो जो अब्बू के अंदर एक पर्सपेक्टिव था ना कि यार आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं एक बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी और मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग, वट एवर यार, जिंदगी है नहीं है, बीमारी है नहीं है। और वो बिल्कुल वो एक अफर्मेशन बेशक बाहर से ही आई, वो एक मैसेज पीछे जब गया तो ही वॉज ऑल राइट अगेन। बीमारी भी वहीं पे, सब कुछ वहीं पे, बट वो दोबारा से उनका जो ज़हनी स्ट्रक्चर है ना वो खड़ा हो गया। तो अपना पर्सपेक्टिव बनाना है आपने, ये सबसे बेस्ट मोटिवेशन है जो अपने आप के साथ आप कर सकते हो। सेल्फ अफर्मेशन, ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं। नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे ये नो, आपको कुछ हो नहीं सकता, और हो भी गया सो व्हाट, आई डोंट केयर। ये करैक्टर है, मेरे पास कंट्रोल है अपना, मैं देखूंगा, मैं अपनी थॉट्स को जानता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं कोई वीक आदमी नहीं हूँ, मुझे कुछ मेरी थॉट्स मुझे कंट्रोल करना, ये चीज़ें हैं। और सडनली आप देखेंगे कि आपके सामने ये एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो टिक ही नहीं सकेंगी इंशाल्लाह। आज के इतने पे काम तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।